सामने वो छोटा सा एक गांव दिख रहा है, यह है खूंट। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसी गांव से आते हैं। तो आज सवेरे मॉर्निंग वॉक के बाद मैं श्यामा से स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखने को, आप वॉक कर सकते हो अगर आप रहना चाहो। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं जगह जगह अपना घूम घाम करके अलग अलग जगह देख रहा हूँ, अलग अलग जगह वॉक कर रहा हूँ और घूम घाम करके फिर मैंने जो है 10 बजे के आसपास वहाँ से गाड़ी पकड़ ली और बागेश्वर आ गया। बागेश्वर से दूसरी गाड़ी पकड़ के फिर जो है अल्मोड़ा आ गया और आज मैं अल्मोड़ा में रखा हूँ सैनिकाराम गाँव में। तो सैनिकाराम गाँव यहाँ पे अच्छा है। अल्मोड़े में एक जगह है मेन रोड के ऊपर, मॉल रोड पर, जिसको बोलते हैं चौगान फाटा। चौगान फाटा के पास जिला सैनिक बोर्ड है, वहाँ पर जो है ये सैनिक रेस्ट हाउस है। तो मैं जो है आज के लिए इधर रुक गया। असल में रास्ते में हो गई थी, मौसम जो है करवट ले ली, बादल छा गए, गड़गड़ाहट होने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश जैसी हो गई। अल्मोड़ा पहुँचा तो इनफैक्ट काफ़ी बारिश हो गई थी, जितने की सड़कें गीली हो गई थी। मौसम की तरावट देख करके मैं फिर यहाँ रुक गया। ये अल्मोड़े का राजकीय पुस्तकालय या लाइब्रेरी है, जहाँ बचपन में बहुत समय मैंने किताबें पढ़ते हुए बिताया है। अवश्य पढ़ो, बच्चों की लाइब्रेरी भी थी और बड़ों के अखबार भी होते थे। कई लोग अल्मोड़े से आते थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ा सा ताला लटका हुआ। समय बदल गया और चीज़ें भी बदल गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्मोड़े की तो बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई है। तो गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं इस समय अल्मोड़े में। जब मैं बचपन में आता था मेरी तो तब की याद है, और उस समय ये सड़क बिल्कुल खाली होती थी और लोग चल रहे होते थे। मोटरसाइकिलें और स्कूटर किसी के पास होते नहीं थे, साइकिलें यहाँ चलती थी और कारों का नामो निशान नहीं होता। कभी कभी बीच बीच में एक आध बस या ट्रक आ जाती है, बस उतना ही था। और ये जितनी बिल्डिंग्स ये सड़क के ऊपर यहाँ बनी हुई दिख रही है, कुछ नहीं होता था, बिल्कुल खाली चारों तरफ। और यहाँ से नज़ारे ही देखने वाले होते थे अल्मोड़े में। उसमें इतना मज़ा आता था चलने में। अब देखता हूँ तो मुझे कंक्रीट के जंगल जो है दिखाई पड़ते हैं, बहुत ये पहाड़ भी ऊपर से नीचे तक पूरा बस चुका है। बीच बीच पे कहीं कहीं पर ये पुराने ज़माने के मकान दिख जाते हैं, बाकी तो सब जगह कंक्रीट ने ढाप दिया। और ये है मेरे ख्याल से लच्छीराम थिएटर, जिसको बाद में जो है शायद रीगल सिनेमा बोला जाने लगा था। यहाँ पर भी एक आध मूवी मैंने बचपन में 1970 के दशक में देखी है, अब तो सिर्फ याद है। और सामने घाटी का दृश्य इतना सुंदर दिखता है, वो भी जंगल ही जंगल होता है। वहाँ भी सामने घाटी पूरी तरह से बस गई है। ये हुआ करता अब यहाँ ताला पड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे अल्मोड़े में। एक तो मुरली मनोहर करके मेन मार्केट में, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पर भी 1970 के दशक में भी बंद हो चुका था। फिर एक जगत सिनेमा था और एक ये वाला, ये ज़्यादा पुराना था, वो बाद में बना था। यह है अल्मोड़े से सामने एक घाटी का नज़ारा। वो पार हल्की से जो पीक दिख रही है स्मोक की वजह से, वो है कसार देवी मंदिर। आगे ये सिटौली का जंगल तो अब क्या ही रह गया, वहाँ मकान ही मकान ज़्यादा दिख रहे हैं, वो भी मल्टी स्टोरीड सारे। पहले सामने की पहाड़ी में 1-2 कच्चे घर होते थे और कुछ नहीं था। अब शायद ये नीचे एक ये मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा। और इधर कोई रानी खेत वाली साइड भी
और इधर था शाही देवी का मंदिर। और पहाड़ के ऊपर 2 पेड़ थे जिनका आकार ऐसे लगता था कोई बड़ा सा शेर खड़ा हुआ। अब जो विदित है यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिर्फ एक कंक्रीट का बड़ा सा जंगल है। मैं आया था यहाँ पर अपनी यादें ताज़ा करने पुराने ज़माने की, लेकिन अब यहाँ की दुर्दशा देख करके दुख ज़्यादा होता है। ये मार्केट एरिया में मैं घूमते आ गया हूँ शाम को। अब पुराना तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी भी है पुराने घर जो कि पुनः पेंट कर दिया गया है वो यहाँ पर। ये थाना बाज़ार है, इसके नीचे इसी लाइन में चलते चलते आता है कारखाना बाज़ार, और उसके बाद आता है लाला बाज़ार। तो ये आज संडे है इसलिए ज़्यादातर दुकानें ऐसे में बंद है, कल खुलेंगी और फिर चहल पहल शुरू हो जाएगी। कुछ कुछ अभी भी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जो हमें बहुतायत में होती थी यहाँ पर 1970-80 में, जैसे हम लोग यहाँ घूमा करते थे, पूरी कमा चौकड़ी मचाया करते थे। अब ज़्यादातर गायब होकर के इस तरह के पक्के मकान। यही जो है अल्मोड़े की पहचान हुआ करती है। ये मार्केट खासतौर से अल्मोड़े की पहचान हुआ करती है। दूर दराज के गाँव के लोग यहाँ आया करते थे अपनी खरीदारी करने के लिए, मंथली खरीदारी करने के लिए। और यहाँ से उस समय तो खैर ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा नहीं होता था, कहीं कहीं जीपें भी चलती थी कुछ, अदरवाइज़ बसों में ही आया करते थे, बसों में सामान लेते थे। लाइफ लाइन जो है यहाँ की बसें ही होती थी, और इस तरह से सामान उठाने वाले मेट भी बोलते थे, मेट दाई इनको अलग अलग बोलते हैं। आजकल तो ये भी गायब हो गए, लुप्त हो गए, और थोड़े से दिखाई। स्लोप जो है यहाँ का दूसरा लैंडमार्क हुआ। और ये रघुनाथ मंदिर होता है, इसका भी शेप बदल गया, पहले खुला हुआ था। अभी तो बहुत मेरे को लग रहा है संडे मार्केट टाइप की लगी हुई है, वो पहले नहीं होती थी, संडे पूरा वीरानी रहती है। राम से इंटर कॉलेज, पता नहीं इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ मेरे नाना जी एस टीचर पढ़ाया करते थे यहाँ। तो फिलहाल तो आज है 20 मई की सुबह, इस समय लगभग 7:05 हो रहे हैं, और मैं जो है इस समय निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पर। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि परसों रात जो है अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो कल जो है देर तक सोता रहा, तो आज सवेरे देर से उठा, 6 बजे के लगभग ही नींद खुली। तो उसके बाद फिर हाँ भाई दैनिक के बाद निकला उस समय जरा वॉक करने। इस समय भी मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है, हल्की ठंडक बनी हुई है, गर्मी से बहुत बड़ी निजात। नीचे के टेम्परेचर के तो हालात बन रहे हैं कि 44-45 डिग्री हो रखा है, जबकि यहाँ पर हल्की ठंड महसूस हो रही है, तो बहुत अच्छा है। आई होप ऐसे ही बना रहे। इस समय अल्मोड़ा में एक मॉल रोड है जो कि सड़क इस समय बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। शाही देवी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है, शायद इसमें दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। और अब हम पहुँच रहे हैं ब्राइट एंड पॉइंट। ये है करीब अल्मोड़ा से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब हल्द्वानी की ओर जब जाते हैं तब आता है। और यहाँ से पूरी घाटी का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता था। उसको बहुत भी नाम दिया गया था ब्राइट एंड कॉर्नर, क्योंकि यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता था। तो 1970 और 80 के दशक में शाम को अल्मोड़े के लोग यहाँ हवाखोरी करने आया करते थे, और यहाँ बैठ कर के सूर्यास्त देखते थे, और यहाँ ऊपर बैठ के चाय पीते थे, और उसके बाद सूर्यास्त के बाद अपना टहलते हुए वापस जाते थे।
क्या मज़ा आता था उस समय। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई पोल्यूशन नहीं होता था। यहाँ पे सीटें होती थी बैठने के लिए, इसमें लोग बैठ करके जो है आनंद लेते थे। इस तरफ कहीं सनसेट होता है, सामने जो है शाही देवी का मंदिर। ये हल्द्वानी वाली तरफ हुई पूरी घाटी का नज़ारा। वो आगे रानी खेत, वहाँ पे शीतला खेत दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कहीं है। और यहाँ से कसार देवी की तरफ ये नीचे अल्मोड़ का नज़ारा। और सामने वो छोटा सा एक गांव दिख रहा है, यह है खूंट। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इसी गांव से आते हैं। तो आप स्वयं ही देख सकते हैं शाम के समय यहाँ से कितना विहंगम दृश्य दिखता होगा पूरी